कि पार्टी के आदेश अनुसार जो हमको प्रोटेस्ट लेना है वो हर दिन हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके अलावा सिर्फ लड़ाई तो लड़ना है, लेकिन कुछ दुआओं का भी असर होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सभी धार्मिक तरीके से आज हम लोग ने आयत करीमा का एक विरद रखा है। 10 लाख मरतबा ये बच्चे और ये हम लोग सब मिलके पढ़ने वाले हैं, और जिसके ज़रिए हम दुआ मांगेंगे अल्लाह से कि क्योंकि हमारे साहब की नवाब मलिक साहब की तबीयत भी नासाज है, वो भी बीमार है। पर सबसे पहले उनकी तबीयत ठीक हो और दुश्मनों के शर से बचे, और जो भी उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आज अपोजिशन लगा रही है और जो भी इल्ज़ामात लगा रही है वो सारे इल्ज़ाम से बरी हो जाए, क्योंकि हमको पक्का यकीन है कि वो बिल्कुल इस प्रॉब्लम में है ही नहीं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपोजिशन ज़बरदस्ती का, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़बरदस्ती का उन पर इल्ज़ाम लगा के एक दबाव की राजनीति कर रही है। सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि दबाव जो है वो बनाया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी हो, शिवसेना हो या कांग्रेस और एनसीपी हो, सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं, और इस तरीके से चीज़ें करना, अब इलेक्शन का भी माहौल है, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है। बिल्कुल ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। सबसे पहले क्या है कि हमारे नवाब मलिक साहब ने पवार साहब से वादा किया कि इस साल मुंबई में एनसीपी के कम से कम 100 सीट आएंगी, वो 100 सीट लाएंगे। उसके लिए उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। दूसरा ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, नवाब मलिक साहब ने आज वो ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, पिछले 30 साल पहले वो ज़मीन खरीदी गई थी, और उस वक्त क्या ईडी नहीं थी, क्या पुलिस प्रशासन गवर्नमेंट नहीं थी, क्या उस वक्त लोगों को नहीं मालूम था, क्या बगैर पेपर के सब चीज़ खरीदी गई थी? उस टाइम क्यों नहीं हुआ? क्या उसके बाद भी लेने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब बीजेपी गवर्नमेंट सोई थी क्या? ये सब खाली लोगों के दिमाग में एक थोड़ा सा डालना है, वसवसा डालना है लोगों को। और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे नवाब मलिक साहब ने एक एक पोल खोलने की कोशिश की, जो आप सबको मालूम है, बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। समीर वानखेड़े का मैटर हो गया, जो उन लोगों ने फिल्म स्टार लोगों से जो हफ्ता वसूली किया है ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ओपन करना चालू किया। और उस प्रॉब्लम को ये लोग नहीं चाहते थे कि इस प्रॉब्लम को कोई और आगे बढ़ाए, क्योंकि इसमें और बहुत सारे पोल हैं और ये सब पोल खोल होने वाली है, और हमारे नवाब मलिक साहब चुप बैठेंगे नहीं, हम भी चुप बैठेंगे नहीं। पर हमारे कम्युनिटी या हमारे मज़हब का नहीं, हमने हर कौम के हिसाब से इसको शुरू किया है प्रोग्राम। इस रविवार को हम लोग ने आयत करीमा का आयोजन किया, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी अल्लाह एक है। और अल्लाह से दुआ है कि हम जो अपने ज़ात पे जुल्म कर रहे हैं, हमें उस जुल्म से और दुश्मनों के ज़हर से बचा। इस दुआ का मतलब से हम ये कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अगले रविवार को यहाँ पर हमारा गुरुद्वारा है, वहाँ पर भी एक कीर्तन का आयोजन किया है। उसके अलावा बाजू में चर्च है, वहाँ पे भी हमने एक निवेदन दिया है कि उनके जो प्रेयर होगा उसमें नवाब भाई के लिए आप लोग भी दुआ करें। और हमारे बिल्कुल मेरे ऑफिस के बाजू में साईं बाबा मंदिर है, उस मंदिर में भी हमने किया कि आप जो भी वहाँ पर आपकी जो पूजा पाठ होती है उसमें दुआ कीजिए। हाँ, और अभी महाशिवरात्रि को हमारे राजू भाई और हम लोग पूरा मिलकर एक महाआरती करने वाले हैं, जो साहब की दुआएं के लिए उनको जल्दी से इस परेशानी से छुटकारा मिले, और हमारा शेर 2 दिन के लिए पिंजरे में था, ज़िंदगी भर नहीं। वो बाहर आएंगे और वापस फिर हम जश्न मनाएंगे। ये दुआ तो काम करेंगी, क्योंकि जो बंदा किसी एक कौम के लिए, समाज के लिए लड़ता है, जैसे हमारे नवाब भाई मलिक महाविकास आघाड़ी के एक चेहरा है, एक शेर है, जो बिना किसी डरे इन बीजेपी की सरकार के खिलाफ उनका एक वक्तव्य आ रहा था। वो बहुत सारी चीज़ों का पोल खोल कर रहे थे, जैसे सिराज भाई ने बताया। तो ये उन्होंने भी बीच में, आपको शायद ध्यान होगा, 2-3 महीना पहले उन्होंने खुद कहा था कि मुझे मालूम है कि शायद मेरे भी घर पे मेहमान आने वाले हैं, मैं उनका चाय बिस्किट के साथ स्वागत करूंगा। वो शेर है, वो किसी से डरने वाला है नहीं, और हम भी शेर के बच्चे हैं। नवाब भाई के साथ उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ थे। मेरे उनके 20 साल से ताल्लुकात है, मैं जानता हूं उनको क्या है। वो कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा रहने वाला नेता है, काम करने वाला नेता है। अब सरकार जब काम कर रही है महाविकास आघाड़ी की, तो बीजेपी को ये देखा नहीं जाएगा तो कौन उन्हें ढूंढा कि कौन है जो अपनी बातें रख रहा है समाज के सामने। तो एक नवाब भाई एक चेहरा थे ऐसा पूरे महाविकास आघाड़ी सरकार का। क्योंकि मैं जब मेरे गांव जाता था तो मेरे गांव के देहात के लोग भी कहते थे कि नवाब भाई का रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है, रोज़ कुछ न। मेरे एक उनका एक चेहरा बन गया था, और पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में नवाब भाई को आज एक राष्ट्रीय स्तर पे उनको
मतलब पहुंच गए वो, तो यही बीजेपी को देखा नहीं जा रहा है। तो दबाओ, जो नेता काम करने वाला है दबाओ, उनको दबाएंगे तो बाकी लोग दबेंगे, पर उनको नहीं पता कि हम 15-20 साल से जो उनके छत्र छाया में तैयार हुए, तो हम दबने वाले लोग नहीं हैं। हम लड़ेंगे, जीतेंगे और एक्सपोज करेंगे।